का काम करता है। कौन बोला? अरस्तु ने कहा। तो 1996 में एक रिपोर्ट आता है डेलोर कमीशन का। तो उसने क्या कहा कि भैया शिक्षा को अगर मजबूत बनाना है तो शिक्षा में क्या करो? 4 स्तंभ स्थापित कर दो। क्या बोला? शिक्षा को मजबूत बनाना है नंदे जी, कुर्रे जी, शिक्षा को मजबूत बनाना क्या करो? 4 स्तंभ को स्थापित करो। तो कॉपी पेन निकालो भैया। 4 स्तंभ कौन कौन सा है? यूनेस्को ने डेलोर कमीशन के स्थापित किया। इसने कहा कि शिक्षा को कैसे मजबूत करें, कैसे सुदृढ़ करें, अलग अलग भावनाओं में, अलग अलग क्षेत्र में कैसे ताबड़तोड़ डिफिनेशन के साथ में इसमें चेंजेस लाएं। डेलोर कमीशन ने 1996 में क्या किया? एक रिपोर्ट पेश किया और इसी रिपोर्ट में उसने कहा कि हमको 4 स्तंभ को निर्धारित करना पड़ेगा। बोला क्या 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 बात आया? बोला 4 चीज में क्या क्या चीजों को रखा? पहला बात बोला इंग्लिश में लर्निंग टू बी, मतलब कुछ बनने के लिए अधिगम। अब अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब सीखना। तो 4 स्तंभ को अब यहां पे फिर नोट करो। ठीक, 4 स्तंभ की बात इन्होंने कहा कि भैया हमको अब रिपोर्ट में कहा जा रहा है, यूनेस्को ने कमीशन गठन किया 1996 में, यहां पे रिपोर्ट रखी गई। 4 बातें यहां पे हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। बोला यार कौन कौन सा 4 बात है? बता तो दीपक। ठीक है बता दे रहा हूं। 4 बात में पहला कहा, मेरे पास वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश आप लोग देख लेना। मैं तो गांव का देहाती आदमी, इंग्लिश नहीं आता लेकिन ट्राई कर लेता हूं। ठीक, पहला कहा डेलोर कमीशन ने, पहला बात तो भैया लर्निंग टू बी पे काम करो। अगर आपको शिक्षा को मजबूत करना है, पहला काम करो कुछ बनने के लिए अधिगम, मतलब जिंदगी में खाली झंडू राम तो नहीं बन सकते। तो ये बोला लर्निंग टू बी, अर्थात कुछ बनने के लिए अधिगम। अब आप बोलोगे सर अधिगम मतलब क्या होता है? अरे भैया अधिगम मतलब होता है सीखना, अरे जानना, अरे लर्निंग। तो कुछ बनने के लिए क्या? तो बोला कि भैया अगर आपको कुछ बनना है तो पहला तो भैया उसके लिए एक शिक्षा का पैमाना अलग डिसाइड कर लो। मान लो मुझे बनना है डॉक्टर, उसके लिए इसने क्या किया? यूनेस्को के कहने पे रिपोर्ट पेश किया कुछ बनने के लिए अधिगम। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस चाहिए, बीएमएस चाहिए, नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं कुर्रे जी? खुल के बताओ कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? एकदम डाउट क्लियर करो भाई। किसी भी इंसान को पैसा देके पढ़ रहे हो, मैं सारा बुक का एमसीक्यूज करवा दूंगा, टेंशन मत लो। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? बिल्कुल संगीता, एकदम एग्जाम निकलेगा सब कुछ दे दूंगा। बाकी तुम भी बताओ तुमको क्या चाहिए, है ना? तो पहला तो इसने बोला यूनेस्को ने कि कुछ बनने के लिए अधिगम। यहां पे सबका कमेंट आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं मेरे को बताओ खुल के, और समझ आ रहा है कि नहीं ये बात भी बताओ। मैं भीड़ बढ़ाने पे भरोसा नहीं करता। पेपर में पूछेगा नहीं पूछेगा अलग बात है, तुम कर्म ऐसा करो कि तुम अपने तरफ से पूरा रेडी रहो। समझ रहे हो? मेरा वही सिद्धांत है। तो बोला सर यहां पे कि कुछ बनने के लिए अधिगम, मतलब अगर कुछ बनना है तो उसके लिए एक पैमाना सेट कर दो, लर्निंग टू बी। दूसरा बात क्या बोला? ज्ञान के लिए अधिगम, लर्निंग फॉर नॉलेज। तो दूसरा बात इसने कहा कि जो ज्ञान है उसके लिए क्या है? अधिगम क्या होना चाहिए। मतलब यूनेस्को के रिपोर्ट में ये दूसरा तथ्य ये आया, ज्ञान के लिए अधिगम। अगर मेरा बेटा 5वीं तक पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, तो उसको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। और ज्ञान के लिए स्कूली शिक्षा जरूरी है कि नहीं है भैया? नॉलेज, लर्निंग फॉर नॉलेज। किसके लिए मेरा बेटा सीखेगा? नॉलेज के लिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल जानेगा तभी तो ए फॉर के जगह में एयरप्लेन, एयरप्लोट कुछ लिख पाएगा। और ए फॉर एप्पल ही नहीं जानेगा तो ए से क्या जानता है, कैसे जानेगा? तो दूसरा बात इसने मतलब डेलर कमीशन ने क्या कहा? जेम्स डेलर से बोलते हैं कि ज्ञान के लिए भी अधिगम का पैमाना सेट किया जाए। तीसरा बात, कुछ करने के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू। अगर आप मान लो कुछ करना चाहते हो तो यहां पे लिख दो अगला, कुछ करने हेतु अधिगम। अगर आपको किसी चीज में रिसर्च करना है तो उसको कुछ करना है आपको, उसके लिए भी सीखने का तो जरूरत पड़ेगा आपको। उसी को कह रहा है लर्निंग टू डू।
अगला बोल रहा है साथ रहने के लिए अधिगम, अर्थात लर्निंग टू लाइफ टुगेदर। समझ रहे हो बात को? तो ये चौथा तथ्य क्या हो गया? साथ रहने के लिए। ठीक है, लोगों को आपस में जोड़ के रखने के लिए, साथ में रहने के लिए भी, उसके लिए भी समाज का शिक्षा, सोसाइटी का शिक्षा, कल्चर का शिक्षा, ये सब आपको पता रहेगा। तो 4 उसने क्या किया, डेलर ने क्या कहा, शिक्षा के 4 स्तंभ स्थापित कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि जो शिक्षण है, मतलब जो टीचिंग है, वो औपचारिक भी हो जाएगा और अनौपचारिक भी होगा, मतलब फॉर्मल भी होगा और नॉन फॉर्मल भी हो जाएगा। तो इतनी बातें कही गई। तो यूनेस्को ने क्या किया, इस बात को समझा और उस हिसाब से आपका टीचिंग का, शिक्षण का फिर सिलेबस तैयार हुआ। आप कॉलेज में अलग सिलेबस पढ़ते हो, स्कूल में अलग सिलेबस पढ़ते हो। मैंने खुद इतने सारे डिग्री लिया है, सब में अलग अलग मैंने सिलेबस पढ़ा। ये कहाँ से आया? यही डेलर कमीशन की सिफारिश पे इस पे काम किया हमारे सरकार ने। यूजीसी ने अलग अलग अपने क्षेत्र में क्या किया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सिलेबस को अप्रूवल दिया, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया, तब जाके विभिन्न चीज़ों को आप समझते हो। अब यूनेस्को ने क्या किया, 5 अक्टूबर को, देखो 5 अक्टूबर और 5 सितंबर दोनों अलग डेट है, दोनों का डेट अलग है और दोनों पे यहाँ पे यूनेस्को ने क्या किया, शिक्षकों के सम्मान में, टीचर के रिस्पेक्ट में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस या वर्ल्ड टीचर्स डे घोषित किया। और उसी दिन से 5 अक्टूबर को ही अब